हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे डायरेक्टर सर हैं, वरुण सिंह जी हैं और ये बिहार से हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं एज ए डायरेक्शन फील्ड में, थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुके हैं। तो ये अपना थोड़ा अनुभव बताएंगे आपको और हमें। सर बताएं। जी, अनुभव तो यही है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है जी और सब कुछ पॉसिबल भी नहीं है। तो स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा। जी जी सर। जितना स्ट्रगल करेंगे उतना मैच्योर होंगे। जी बस आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, फिर जी अंदर की बात अपना सुनना। अगर अंदर बोलता है कि नहीं हो पाएगा, छोड़ देना तुरंत। जी जी अगर अंदर बोलता है नहीं मैं कर लूँगा, तो फिर कोई रोक नहीं सकता आपको। जी, ये तो सर फैक्ट है। ये fact बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो मतलब बहुत अच्छा क्राफ्ट होते हुए भी छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि मतलब मुझे लगता है सर कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ कामयाबी एक कदम दूर होती है, सिर्फ एक कदम, बिल्कुल होती है। और हम लोग वहीं से पीछे हो जाते हैं। बहुत बिल्कुल। सारे एक्टर ऐसे हैं जो पीछे हो और जाते अपॉर्चुनिटीज ना आपको बता के नहीं आएगी। हैं। जी जी आप सही जगह पे सही समय पर अगर हैं जी सर। तो वो आपके लिए ब्रेक है। जी जी सर। कई बार ऐसा होता है कि आप सही समय पे सही जगह पे नहीं हैं, जी तो सर। आपके ऑप्शंस तो है ना मार्केट में। जी 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 तो इसलिए आप एक ऑप्शन बन जाए, इसलिए बहुत बड़ा चांस ये होता है कि आप सही जगह पे सही समय पे हों। जी जी। और सर मुझे लगता है डेली ही लाखों की संख्या में आते हैं लोग और उतने ही लोग चले भी जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दो तरह के एक्टर होते हैं जी जैसा सर। मैंने अनुभव किया है। एक तो अपने चार्म को, अपने लुक को लेके सोचते हैं कि मैं कहीं सरवाइव कर जाऊंगा। जी सर। एक होता है अपने क्राफ्ट को लेके आते हैं जी जी कि मैं एक्टर हूँ। जी तो जो क्राफ्ट को लेके आते हैं ना, उनको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, ऐसा जी नहीं जी। कि लगता है, लग सकता है। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग एक क्राफ्ट वाले करते हैं। जी जी गुड लुकिंग वाले आते हैं, एक स्टारडम वाला उनको वैल्यू मिल जाता है, कुछ दिन में वो थोड़ा सा फैल जाते हैं, जी थोड़ा सा सर। एरोगेंट हो जाते हैं। जी उसके बाद वो मार्केट से धीरे धीरे आउट हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है, फिर वो अपने एक अलग ज़िंदगी जीने लगते जी सर। लेकिन मुझे लगता है अगर आप क्राफ्ट आपका मजबूत है और आप पे लुक्स भी थोड़ा बहुत है तो हैं। आप वो तो अलग बात सर है, वो वो तो उससे अच्छा कुछ है ही जी नहीं। जी सर। उससे अच्छा कुछ है नहीं। जी लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि जिनका लुक अच्छा है ना, वो क्राफ्ट को बहुत वैल्यू नहीं देते। वो बॉडी बिल्डिंग को जी सर। स्टफ हो जाते हैं जी 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 और बहुत ज़्यादा वो मतलब हीरोइज्म वाले लाइफ जीने लगते हैं। जी 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 बहुत कम लोग मैंने देखा है जिन्होंने अपने आप को ब्रेक किया है कि चलो मेरे पास लुक तो है, जी अब मैं सर। क्राफ्ट सीखूंगा। तो मेन चीज़ है सर कि लोग हीरो बनने तो बहुत सारे आते हैं, हाँ। लेकिन एक्टर बनने जो बहुत हाँ। कम लोग होते हैं जो एक्टर Correct, बनने आते हैं। correct, और मुझे लगता है एक्टर बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल क्योंकि आप जब एक्टर बनते हैं तो आप सब कुछ बनते हैं। बिल्कुल हीरो बनते हैं आप तो सिर्फ हीरो ही बन के रह जाते हैं। बिल्कुल। जी सर। तो इसलिए, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब ये प्रोसेस है जी कि सर। आपको एक्टर बनना है तो आपको थिएटर के थ्रू आना पड़ेगा। जी सर, बहुत ज़रूरी है थिएटर तो। वो इतना, अरे कैमरा फेसिंग या कैमरा को वो करना एक अलग बात है कि चलो कैमरा नहीं सिखाता थिएटर, लेकिन थिएटर आपको एक्टर तो बना देगा। सर बट एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि थिएटर आर्टिस्ट की जो वॉइस होती है ना वो बहुत ज़्यादा हाई पिच रहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें लाइव ऑडियंस के सामने करना वो पड़ता ठीक है। वो एक चीज़ है जब उसको अपने आप को माइल्ड करना होता है। जी 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 होता क्या है कि जब हम थिएटर करते हैं तो हमें लाइव ऑडियंस को सुनाना होता है। जी जी सर। जब हम कैमरा कर रहे होते हैं जी तो हम लाइव ऑडियंस और आमने सामने वाले चीज़ों में अंतर करना 1-2 महीने, 1 साल, 2 साल, 1-2 प्रोजेक्ट के बाद सीख जाते हैं। जी ये सर। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जी बस वो आप अंदर जो इमोशन गैदर कर लेते हैं ना, जी स्क्रिप्ट सर। पढ़ते ही या जी। सीन सुनते ही, जी वो गैदर करना और उसको परसू करना, ये थिएटर ही बताता है। जी सर, सही बोला आपने कि बिल्कुल ही। आप जैसे एक इमोशन है आपके अंदर, तो आपने उसको ग्रैब कर लिया, वो इमोशन आपके बॉडी में आ गया। जी अब सर। उस इमोशन के थ्रू सारे डायलॉग्स निकल रहे हैं। जी जी ये जो है ना, और ये तो है कि ह्यूमन बीइंग बनाता है तो थिएटर जी सर। आपको एक अच्छा आदमी बना देगा, प्योर आदमी बना देगा, और प्योर आदमी हमेशा इमोशन को कैरी करेगा। और सर मुझे लगता है कि एक एक्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छा इंसान बनना। ऑब्वियसली वही प्रोसेस है। जी जी सर। आप किसी भी आर्ट फील्ड, एक ऐसा फील्ड है ना, जी सर। आर्ट को जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ, अरे नहीं सर, लेकिन ये तो हमारी सौभाग्य की आर्ट बात एक ऐसा फील्ड है ना, है। जी सर। आर्ट आपकी प्योरिटी से ही ड्राइव होती है। जी सर। आर्ट किसी भी तरह का आर्ट हो, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे पेंटर हो, चाहे कोई भी हो, अगर आपकी प्योरिटी नहीं है ना, जी। तो आर्ट आपके साथ नहीं है। सो प्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट हाँ, अदर देन अदर थिंग्स। या सर। बाकी मैनिपुलेशन और चीज़ें और ये सब चलता रहता है, लेकिन प्योरिटी आर्ट के लिए
जी सर बहुत अच्छा लगा आपको सुन के सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।